31 अक्टूबर भारत का वो दिन जब इस मिट्टी ने जन्म दिया एक ऐसे पुरुष को जिसने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में बांध दिया। वो जिसने अंग्रेजों से भी लड़ा और अपनों को भी जोड़ा। वो थे सिक्स लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के नडियाद नामक गांव में एक किसान परिवार में जन्म हुआ वल्लभ भाई पटेल का। किसान का बेटा था लेकिन इरादे थे आसमान छूने के। बचपन से ही उनमें आत्मविश्वास और दृढ़ता की झलक थी। साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने कभी अपनी सीमाओं को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने लंदन जाकर बैरिस्टर एट लॉ की पढ़ाई पूरी की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत शुरू की। बहुत जल्द ही वे अपनी ईमानदारी और तेज दिमाग के लिए जाने जाने लगे। लोग उन्हें सम्मान से वकील साहब कहकर बुलाने लगे। लेकिन किस्मत ने उन्हें सिर्फ एक वकील नहीं बल्कि एक राष्ट्र निर्माता बनने के लिए चुना था। 1917 में महात्मा गांधी से मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। गांधी जी के सिद्धांतों और स्वदेश प्रेम से प्रभावित होकर पटेल ने वकालत छोड़ दी और पूरी तरह आज़ादी के आंदोलन में जुड़ गए। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और 1928 में बारदोली सत्याग्रह ने उन्हें किसानों का मसीहा बना दिया। बारदोली की महिलाओं ने उनके नेतृत्व को सम्मान देते हुए उन्हें सरदार की उपाधि दी। यहीं से वल्लभ भाई पटेल बन गए सरदार पटेल। 1947 में भारत को आज़ादी मिली लेकिन देश के सामने एक और बड़ी चुनौती थी एकता की। उस समय भारत में 565 रियासतें थीं। कुछ भारत में शामिल होना चाहती थीं, कुछ पाकिस्तान में और कुछ स्वतंत्र रहना। पूरा देश बिखरने की कगार पर था। तब मंच पर आए सरदार पटेल। उन्होंने लोहे जैसी इच्छाशक्ति और गजब की कूटनीति से एक एक रियासत को भारत में मिलाया। उन्होंने रियासतों के शासकों से बातचीत की, उन्हें भारत के भविष्य की तस्वीर दिखाए और जहां आवश्यक था वहां दृढ़ता भी दिखाए। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसी रियासतों के मसले उन्होंने ऐसे सुलझाए कि पूरी दुनिया ने उनकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता को सलाम किया। सच कहा जाए तो आज जो हम एक भारत देखते हैं वो सरदार पटेल की दूरदृष्टि और मेहनत का परिणाम है। अगर पटेल न होते तो शायद भारत कई हिस्सों में बंट गया होता। सरदार पटेल सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं थे बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता भी थे। उन्होंने स्वतंत्र भारत की नौकरशाही को मजबूत नींव दी। उन्होंने आईएएस और IPS जैसी सेवाओं की संरचना तैयार की। उनका मानना था ये सेवाएं भारत की रीढ़ हैं और इनका कर्तव्य राजनीति से ऊपर केवल राष्ट्र की सेवा करना है। सरदार पटेल की सोच थी कि एकता ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। वो हमेशा कहते थे, हमारी विविधता ही हमारी पहचान है और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने हर भारतीय को यह विश्वास दिलाया कि जब तक हम एकजुट हैं तब तक कोई ताकत हमें बांट नहीं सकती। 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनका बनाया हुआ अखंड भारत आज भी उनकी जीवंत विरासत है। उनकी याद में गुजरात के नर्मदा जिले में बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। यह मूर्ति सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि भारत की एकता, दृढ़ता और गर्व का प्रतीक है। हर साल 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। देश भर में रन फॉर यूनिटी जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां हर भारतीय सरदार पटेल के विचारों को याद करता है और देश की एकता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है। सरदार पटेल का जीवन हमें सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो असंभव भी संभव हो जाता है। उन्होंने न केवल भारत को जोड़ा बल्कि यह संदेश दिया कि सच्चा देश प्रेम केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में होता है। आज जब हम अपने देश को प्रगति करते देखते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसकी नींव उस लौह पुरुष ने रखी थी जिसने हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत दिया। तो आइए आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर हम सब एक स्वर में कहें, जय एकता, जय भारत।